করবো জিতবো করবো জিতबो। आज खान साहब बहुत खुश होंगे भाई लोगों, ये करने का मौका मिलेगा खान साहब को फाइनली। भाई लोगों, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इस आईपीएल में जो नज़ारे आ गए हैं ना भाई, ये आप लोगों ने इमेजिन नहीं किए थे। बस एक बार अगर कहीं एलएसजी और धर ले सीएसके को, देखो बाकी तो सारी मनोकामनाएं या ना मनोकामनाएं भी थी कुछ, वो भी धरी गई सारी की सारी, लेकिन सब धरेगा जा रहे हैं भाई लोगों। बस एक आखिरी उम्मीद एलएसजी पे बची हुई है, ये अगर सीएसके को और धर ले तो इसका मतलब भाई आईपीएल नहीं, आईपीएल चटपटा हो चुका है। भैया 10 रुपए की वो दे दो, चटपटी सी कोई करारी सी चाट दे दो, ये वो वाला काम हुआ पड़ा है यहाँ पे। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, मीटर खींच के रखें, ढील बिल्कुल देना नहीं है भाई लोगों। कौन सोच सकता था यार, और जिसको लगता है कि यार ये एक्चुअली में अप्रिशिएट होना चाहिए, केकेआर ने 142 पे रोक दिया दिल्ली को। ठीक है, ओके है, टीमें 100 पे भी ऑल आउट हो जाती हैं, टीमें 70-80 पे भी ऑल आउट हो जाती हैं। कुछ हरामी कहेंगे टीमें 49 पे भी ऑल आउट हो जाती हैं। हाँ, तो टीमें 2025 में आईपीएल भी तो जीत जाती है ना। कहने का मुद्दा ये है भाई लोगों कि टीम्स 140-42 पे रुक जाती होती हैं। कौन सोच सकता था 143 के रन चेज में भी सेंचुरी मार जाएगा यार भाई फिन एलन। अगर कोई कर सकता है, फिन एलन कर सकता है, ये टुल्ला ही कर सकते हैं भाई। 50 रन बनाए उसने 32 बॉल के अंदर। मैच तो फिन एलन के 40 रन बनाने से ही खत्म हो चुका था, ये डीसी के हाथ से मैच निकल चुका था, ये सच्चाई है। 50 रन बनाए 32 बॉल में, आराम से शांति से ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, लग भी रहा था मैच शायद 11:30 नहीं, चलो 11:15 11:20 तक जाएगा। 50 के बाद पता नहीं भाई वो क्या टाइम आउट में क्या बोल के गए हैं क्या नहीं, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, ले मार दे मार और भैंस के आगे एक ओवर में ले 3-3 छक्के, ले सिंगल, ले मैं छक्का, ले वो छक्का, ले दे छक्का। भाई छक्के से नीचे बात ही नहीं करी। 47 बॉल में सेंचुरी बना दिए भाई, 32 बॉल में 51 हो गए थे। और बाद के जो 49 रन हैं, अगर मेरा गणित सही साथ दे रहा है तो यस कर देना। अगर मेरा गणित सही साथ दे रहा है, 7 + 8 15 बॉल में 49 मार दिया आखिरी का। सिचुएशन ये हो गई थी, और थैंक्स टू उसको करना चाहिए भाई, यहाँ पे कैमरन ग्रीन का भी थैंक्स करना चाहिए, जिसके अंदर हार्दिक पांड्या नहीं जिंदा हुआ और उसने सिंगल दे दिया। और देखो फिन एलन ने तो आउट हो जाना था, मारना उसने छक्का ही था, वो जाने वाला नहीं था चौके के लिए, उसने बॉल हवा में ही डालनी थी। मतलब लग ही नहीं रहा था सेंचुरी हो जाएगी यार। 16 रन रहते थे फिन एलन के सेंचुरी को, और जीतने के लिए 18 रहते थे। कुछ ये वाला सिचुएशन चल रहा था। कमाल यार, लाजवाब सेंचुरी यार। देखो इस बंदे ने यार, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, इन्होंने फिन एलन को बाहर रख के क्या उखाड़ लिया था। फिन एलन हो या कोई भी टुल्ला हो, हाँ या ना करना भाई सारे भाई बंधु। फिन एलन हो या कोई भी टुल्ला हो, या तो उसको खिलाओ मत, खिला रहे हो तो 14 मैच दो, भूल जाओ, नहीं चलेगा। अगले सीजन बाहर बिठा दो, लेकिन बीच में 2 मैचों के बाद 4 मैचों के बाद बाहर नहीं बिठाना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, ये जो टुल्ले होते हैं, इस तरीके के जो प्योर टुल्ले होते हैं, ये आपको 14 में से 4 मैच नहीं तो 2 से 3 मैच जिता सकते हैं अपने दम पे अकेले। अगर ये चल गए तो अपने दम पे ये 6 पॉइंट तुमको दे देंगे। तो क्या तुम्हारी टीम में ऐसे प्लेयर नहीं है जो बाकी के 10 पॉइंट ले सकें? भाई 16 ही तो चाहिए है ना। तो वो वाला सीन है भाई लोगों। तो कमाल की सेंचुरी, और सोच नहीं सकता था कोई कि 143 के रन चेज में कोई सेंचुरी बना देगा आके। कमाल ही कर दिया भाई। और कैमरन ग्रीन का भी उतना ही यहाँ पे पारी वैल्यूएबल है, क्योंकि 2 विकेटें तो जल्दी गिर गई थी, ठीक ठाक टाइम पे मिल गई थी 2 विकेटें इनको, डीसी को। उसने भी 33 रन बनाए 27 बॉल में, तो उसका भी अप्रिशिएशन होना चाहिए। बेसिकली केकेआर का पूरा यहीं पे मतलब तारीफ कर देनी चाहिए है कि 9 रन में 13 रन बनाए रहाणे ने, बट चलो कोई बात नहीं, वो तो हो गया। 3 में 1 रन बनाया रघुवंशी ने, आउट बड़े गंदे तरीके से हुआ रघुवंशी यहाँ पे। तो केकेआर की बल्लेबाजी भी टॉप नॉच रही है, क्योंकि फिन एलन ने सेंचुरी मार दी है उस हिसाब से। भाई लोगों कमेंट बॉक्स में यार 1 पॉइंट वापस मांग रहे हैं यार केकेआर वाले। यार आज वो बैठ के बात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें यार। भाई तुम क्यों पॉइंट मांग रहे हो वापस? देखो जिसके बल भरोसे तुम पॉइंट मांग रहे हो भाई, देखो यार केकेआर उस दिन 25 पे 2 आउट हो गई थी, हमारे बॉलर साहब उगल रहे थे, कहां से 1 पॉइंट तुमको वापस दे दूं? मेरा खुद 1 पॉइंट कम पड़ा हुआ है यार भाई। यार देखो इस टाइम पे कटने मरने वाला काम हो रखा है। कॉर्बल और जीत बे जीत जाएंगे, लेकिन 1 पॉइंट नहीं देंगे हम।
ये तो बेटे वक्त ही बताएगा किसको 1 पॉइंट देना है और किसको लेना है। बड़ा भयानक कमबैक किया है भाई केकेआर ने। देखो केकेआर है जिंदा और डीसी है बर्बाद, वो खत्म हो चुकी है। उनका कोई फायदा नहीं, दूसरे का नुकसान पहुंचाएंगे। उनका कुछ इस तरीके का सीन चल रहा है भाई लोगों। लक्षण देख के मैं प्रेडिक्शन करता है, कल वाली भी अभी करूंगा थोड़ी देर में, परसों वाली भी अभी करूंगा थोड़ी देर में, परसों वाली तो कल होएगी। खैर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हराने के इंटेंशन से करता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो बोरिंग नहीं था मैच, बिल्कुल ओके था, बिल्कुल ठीक मैच था। हाँ जी भाई लोगों, एक बार पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं सबसे पहले कि क्या अफरा तफरी मच गई है यहाँ पे। ओए देखो भाई साहब, ये देखो, एक बार कैमरा बंद किया जाए यहाँ पे। देखो यार, केकेआर ने खेल लिए हैं 10 मैच, डीसी ने खेल लिए हैं 11 मैच। डीसी के 11 मैचों में 8 पॉइंट ही हैं और केकेआर जो पहले शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि घर सिर्फ एक बारिश वाला पॉइंट लेके ही जाएगा। और मैं एक बात यहां पे बता दूं, जितने भी लोग केकेआर वाले आके कह रहे हैं 1 पॉइंट वापस दो हम पंजाब वालों से, देखो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम 1 पॉइंट से तो बाहर नहीं होगे। मैं क्या लेट्स लाफ गाइड, 1 पॉइंट से बाहर नहीं होगे तुम। अभी तक तो मैं उनका नहीं इलाज कर पा रहा था जो ये कह रहे हैं सीएसके फाइनल खेलेगी किसके साथ, सीधा पंजाब के साथ। अब तुम भैंस के, तुम ये 1 पॉइंट मांग रहे हो, अब तुम भी कह रहे हो हम फलाने फलाने साल वाला कमबैक करेंगे। रुक जाओ यार, शांति रखो, जिंदा हो अभी यार भाई यार। तो भाई डीसी अपने बचे हुए 3 मैचों में से तीनों अगर जीत जाती है, लक्षण नहीं है लेकिन अगर तीनों जीत जाती है तो वो 6 पॉइंट और ले सकते हैं, तो वो मैक्सिमम 14 तक पहुंच सकते हैं। 14 पॉइंट पहली बात तो वो लेने वाली दिख नहीं रही है। अगर उन्होंने ले भी लिए तो दे कौन रहा है उनको, नहीं मतलब वो तो चाहते थे लेना, उनको देगा कौन, खत्म हो गया किस्सा। हाँ ई अभी लगेगा नहीं क्योंकि मैथमेटिकली सब जिंदा हैं। ये वही है, करना कुछ नहीं है लेकिन हम तो जिंदा हैं, वो वाली बात है। केकेआर क्या कर सकती है यहाँ से, केकेआर के 4 मैचेस बचे हुए हैं भाई। मैं केकेआर के नेक्स्ट 4 मैचेस आप लोगों को अभी के अभी बताऊंगा कि कौन से रहते हैं, किस किस के खिलाफ रहते हैं। 4 मैचों में से केकेआर को कितने जीतने हैं। देखो केकेआर को चाहिए यहाँ पे 16 पॉइंट करने के लिए 7 पॉइंट चाहिए, तो केकेआर को तो 4 में से 4 ही जीतने हैं, क्योंकि केकेआर या तो 15 पे जाएगी। हाँ अगर ये 15 पे रहे, अगर ये 15 पे रहे, अगर मान लो 15 पे रहे केकेआर, फिर मैं कह सकता हूँ यार तुम्हारा 1 पॉइंट हमारे पास है ठीक है, पहले तुम 15 पे जाओ, ठीक है, मतलब कम से कम यहाँ से 3 मैच जीतो 4 में से। हालांकि 15 पे जाओगे, पता नहीं 15 पे क्या क्वालिफिकेशन होगी कि नहीं होगी, लेकिन 15 पे जाने के बाद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ 1 पॉइंट की, बिना परितों से बात किए हुए, बिना भाई साहब किसी भी खिलाड़ी से बात करे हुए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ 1 पॉइंट की। तुम पहले 15 कर लो। अब आ जाते हैं भाई लोगों कि केकेआर के, क्योंकि देखो ऊपर तो कोई चेंज हुआ नहीं है, ऊपर अभी भी सेम है, ऊपर के लोग अभी भी सुरक्षित हैं भाई लोगों, डन हो गया। अब केकेआर के अगले मैचेस हैं किस किस के खिलाफ, ये जरा अभी की अभी देख लो, क्योंकि डीसी का तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा किससे है, वो फर्क नहीं पड़ रहा उन लोगों को। ये देखिए इनकी शुरुआत देखिए किस तरीके से हुई थी भाई कोरबेलोरबो जीतबो की। देखो पहला मैच हार गए, दूसरा हार गए, तीसरे मैच में इन्होंने 1 पॉइंट ले लिया था पंजाब से, ठीक है, क्योंकि हमारा ही लिया था इन लोगों ने। मैं अभी भी मान रहा हूँ अगर ये 15 पे चले जाएंगे मैं दिलाऊंगा इनको 1 पॉइंट, मैं जिम्मेदार, मैं यार कोई छोटा कोई हल्का आदमी नहीं है, मैं दिलाएगा तुमको वो 1 पॉइंट, ठीक है, पहले 15 पे आओ, हाँ घंटा दूंगा। हाँ ये भाई फिर उसके बाद फिर हार गए लखनऊ से, उसके बाद भाई लोगों चेन्नई से चेन्नई से फिर हार गए, फिर जीटी जीत गई, फिर केकेआर जीती फाइनली, और हराया भी सीधा आरआर को, सीधा आरआर को हराया क्योंकि 155 पे आउट हो गई थी। तो भाई पहले इतने सारे मैचेस हारने के बाद ये ठीक ठाक सिचुएशन में आ गए हैं। अब इनके अगले 4 मैचेस देख लो, ईमानदारी से बताओ 4 में से उनको 4 जीतने हैं, अलग बात है, कितने जीत सकते हैं वो स्पैम कर दो। टीमें सुन लो पहले किस किस के साथ मैच है। अगला मैच है भाई साहब सीधा आरसीबी के साथ। कहां पे है, रायपुर में है। मुझे नहीं लग रहा है जो डीसी ने गलती करी है वो रायपुर में बेंगलोर करेगी, मुझे नहीं लगता। देखो मैच हारी है डीसी, आज मैच पिछला आरसीबी भी हारी थी, कौन कितना लड़के हारा है सबको पता है, कौन कितने पानी में वी डोंट नीड टू टेल, कौन, गलत हो गया भाई यहाँ पे, राजा, हाँ याद आ गया, राजा कौन है कहानी में वी नो नीड टू टेल, कौन कितने पानी में दे नो वेरी वेल। अगला है भाई लोगों जीटी के साथ, जीटी मीठी छुरी है भाई लोगों,
कब काट जाए, किसको काट जाए, आइडिया भी नहीं लगा पाओगे आप लोग। फिर है भाई लोगों, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को नीचे, मुंबई के साथ है। मुंबई और केकेआर का तो कुछ ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं था, लेकिन केकेआर जीतना चालू कर चुकी है। और ये मैच कोलकाता के अंदर है, जीटी वाला भी कोलकाता के अंदर है, तो वो अपने कंडीशन में जीत सकते हैं और वो वैसा ही पेस देंगे और यहाँ पे इनको एडवांटेज है। फिर डीसी के साथ भी इनका वही मैच है कोलकाता के अंदर ही। तो भाई लोगों, होम एडवांटेज के चलते आई थिंक 2 मैच तो वो जीत सकते हैं, पर सवाल ये है क्या वो आरसीबी को हरा सकते हैं। देखो मैं क्लियर कर देता हूं भाई, हाँ या ना करना सारे भाई। अगर केकेआर आरसीबी को हरा रही है, अगर हरा देगी पॉसिबल है, अदरवाइज छोड़ देना, वहीं पे खत्म हो जाएगी कहानी। फिर चुपचाप जो 1 पॉइंट तुम मेरे से मांग रहे हो पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइड से, चुपचाप 1 पॉइंट हमें दे देना, क्योंकि हमारे काम आएगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। आरसीबी को अगर हरा रहे हो तो हो जाएगा काम तुम्हारा, और आरसीबी हारते हुए दिख नहीं रही है, क्योंकि वो पैरों में कुल्हाड़ी नहीं मारेगी डीसी की तरह। मैं आपको बार बार एक बात रिपीट बता रहा हूं। तो ये है भाई लोगों पॉइंट्स टेबल का हिसाब किताब। अब चलते हैं सीधा एक बारी इस मैच के स्कोर कार्ड पे, ठीक है। डीसी को क्या बोलें भाई, क्या करें। देखो यार, 50 बनाया निशंका ने 29 बॉल में, वहां से फिन ने 50 बनाया 32 बॉल में, बट वो बंदा करके गया सेंचुरी, खत्म ही कर गया मैच। अभी सिर्फ 15वां ओवर शुरू ही हुआ था, मतलब अभी भी 36 में से 2 बॉलें घटा दो, 34 बॉल अभी भी रहती थी। मतलब एक लड़का 29 में 50 करके गया और तुम फिर भी 142 कर रहे हो, और उस 142 में भी एक्स्ट्रा होंगे, 2 एक्स्ट्रा हैं, तुम अपने आप से 140 ही करके जा रहे हो। राहुल दमाद होनी, मेरा राहुलिया, मेरा एल बनाए 152 के बाद रन, नहीं एक मैच मैंने जिता दिया, चलो ठीक है, उसके बाद बल्लेबाजी के बाद, लेकिन मैं तो नहीं कर रहा। मैं एक बताऊं, इस पिच पे सबसे ज़्यादा भरोसा राहुल पे ही हो सकता था, पर राहुल 220 बनाने के चक्कर में था। दमत जी जज्बाती हो गए, दमत जी ने बॉल हवा में खड़ी कर दी, जबकि खेलना था यूं पुचक पुचक करके। भाई साहब, फिन एलन ने जो 50 बनाया ना पहले 32 बॉल में, उसमें वो बंदा चौका छक्का मारने के बाद ये करके सिंगल ले रहा था, मतलब डॉट बॉले होने के बावजूद वो सिंगल ले रहा था। और उसका ऐसा था कि, और ये टुल्ले ऐसे होते हैं, 2 बॉले डॉट खेल दी, इनको मौत पड़ जाती, बॉल खड़ी कर देते हैं ये, फिर या तो बॉल बाहर या फिर खुद बाहर, इनका ये रहता है सिस्टम। लेकिन वो सेंसिबल खेला, और हमारा जिसने सेंसिबल खेलना था वो कुछ नहीं करके गया। नीतीश राणा 10 में 8, यहां से हो चुका था भाई लोगों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ऑडिशन शुरू। दांत नहीं निकालेगा कोई, लेकिन सच्ची बात यही है, और प्लेयरों की भी गलती नहीं है। गौती भैया सामने बैठे हुए थे, सेलेक्टर भाई उनके बराबर में थे, एक लेफ्ट साइड वाली सीट खाली थी 2 मिनट के लिए। जैसे ही कैमरा गया उसके बाद वहां पे साक्षात राजीव शुक्ला जी बैठे हुए मिले। उसके बाद वो कह रहा मैं तेरे से ज्यादा सेशन खेल सकता हूं, वो कह रहा मैं सेशन खेल सकता हूं विकेटलेस। मैं आज डीसी के इन प्लेयरों के साथ हूं, इनके सबके साथ हूं, क्योंकि भाई लोगों टी ब्रेक ही नहीं हुआ। टी ब्रेक होना चाहिए था यार, कम से कम ये 12वें 13वें ओवर के आसपास, फिर 16 ओवरों के बाद एक लंच ब्रेक होना चाहिए था। और ना ही अंपायर जाते हुए यूं ऊपर से पुचक से ऐसे ऐसे बेल्स गिरा के गया और ये कहा स्टम्प्स डे 1 बैक टू अपना घर, ऐसा भी नहीं बोला। क्या था ये? 10 में 8 नीतीश राणा, 7 में 3, 4 में 2 स्टम्प्स, समीर रिजवी 7 में 3। और यहां तो ये मेरे को लग रहा अक्षर पटेल भैंस की यहां कप्तानी के चक्कर में था टेस्ट क्रिकेट की, टेस्ट फॉर्मेट की। भाई ना ब्रो, अक्षर नहीं यार ब्रो, इसको साथ देना कहते हैं। मतलब इसमें भी तुम ये सोच रहे थे सरदार खुश होगा, बाहर बैठा हुआ मालिक जो है। 22 में 11 यार भाई। और जो आशुतोष है उसकी पारी भी, मैं उसकी पारी पे तो मैंने पेज भर रखा है पूरा। 28 में उसने 39 किए, ठीक है उसने कुछ तो किया, 140 पार तो करवाया। पारी उसकी भी देख लो, 16 में 5 थे भाई के, 16 में 5। फिर छक्का आया, फिर अच्छा फिर छक्का आया, फिर चौका आया, फिर चौका आया। इतनी तबाही मचाने के बाद, प्लीज गाइस डोंट लाफ यार, ये सीरियस टॉक चल रही है यहाँ पे। आप लोग कीरगिट उस तरीके से नहीं देख के आते जिस तरीके से उस्ताद होनी कीरगिट दिखाते हैं। छक्का मारा, चौका मारा, चौका मारा, 16 पे 5 था, फिर छक्का, फिर चौका, फिर चौका। आशुतोष ऑन फायर। तबाही मचाने के बाद पता क्या हुआ? 19 में 19 हुआ, फिर तब जाके रन बॉल पे सेट बैठा मामला।
भाई ये तो आलती पालती मार के बैठ गए थे। छोटे बच्चे नहीं होते घर में 7-8-10 साल के, उनको कुछ खिलाना हो तो एक तो डाइनिंग टेबल पे भी सेट नहीं बैठ पाते, बेड पे बैठेंगे खराब करेंगे। तो उनको क्या करते हैं घर वाले ना उधर कुछ बिछा देते होते हैं चटाई वगैरह, उनको कहते हैं आलती पालती मार के बैठ जाओ। ये आलती पालती मार के बैठे। ये घाइयाँ माइयाँ का एक अलग से जन्म हुआ है आज। अब घाइयाँ कौन माइयाँ कौन वो चर्चा का विषय है, लेकिन ये घाइयाँ माइयाँ ये ऐसा है, 3 लेन है रोड की, इधर घाइयाँ हैं इधर माइयाँ हैं, और उधर कोई वैसे फंसा हुआ है, कोई कैप्टन अमेरिका टाइप। तो तुम्हें जगह नहीं मिल रही, ना घाइयाँ पीछे हो रहा ना माइयाँ आगे हो रहा, और जब तक वो यूं यूं नहीं होते तुम बीच से नहीं निकल, इधर से नहीं निकल सकते। ऐसे चल रहे मीठी मीठी से पीठ से, बेड़ा गर्क ही कर दिया यार बिल्कुल ही। और इससे बढ़िया तो पंजाब कैच वैच छोड़ के हार गई थी यार, कम से कम कुछ सर तो पटक ले, तुम्हारा तो वो भी काम नहीं था कुछ भी। वैसे इतना बोलना नहीं चाहिए था मुझे डीसी के बल्लेबाजी पे, क्योंकि भाई हमारी किसी ना किसी टीम से मैच है इनका। हाँ मैच है भाई, इनसे बोलना नहीं चाहिए ऐसे, मतलब बंदे को। मेरी पिलाई से तो अच्छे अच्छे कमबैक कर गए यार भाई साहब। आपको यकीन ना हो, एग्जाम्पल देता हूं जीता जागता, मेरी पिलाई से तो बाबर भी अपनी कप्तानी में भाई लोगों PSL जीत गया।